अब तुम मानो या ना मानो, तुम लोग भी कमबैक कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ये गलती कर रहे हो तो कमबैक तो भूल ही जाओ। तुम्हें पता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हो और पहले तुम ही हो। वो लोग जो किसी बड़े फेलियर, रिजेक्शन या फिर किसी बुरे वक्त से गुजरते हैं और फिर टूट जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो साइकोलॉजी के उस सीक्रेट लॉ का यूज करते हैं जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगे, जिसका नाम है पोस्ट ट्रॉमिक ग्रोथ। हम लोग मोटिवेशन वीडियो तो देख लेते हैं कि वापस उठो, मेहनत करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि आखिर हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। जब तुम नीचे गिरते हो तो लोग तुम्हें यूजलेस और फेलियर समझते हैं। तब तुम्हारे दिमाग में एक हिडन पावर सामने आती है जो कि किसी नॉर्मल इंसान के पास नहीं हो सकती है। अगर तुम अभी बुरे वक्त से गुजर रहे हो, लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं इन्हें इनकी औकात याद दिलाऊं, तो तुम्हें सस्ता मोटिवेशन नहीं बल्कि 3 साइंटिफिक रूल चाहिए। लेकिन उससे पहले आज की तारीख को नोट कर लो, क्योंकि वीडियो में आगे तुम्हें जरूरत पड़ेगी। पहला रूल समझने के लिए तुम्हें साइकोलॉजी के सबसे बड़े नियम को समझना होगा, द ईयर कीज डॉटसन लॉ। ये रूल कहता है कि जब तक तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस और प्रेशर नहीं है, तब तक तुम अपने दिमाग का 100% यूज नहीं कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग लेजी और कंफर्ट जोन में ही रहेगा। लेकिन जब स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचता है, जैसे कि तुम्हारे रिश्तेदारों का तुम्हें ताना मारना, तुम्हारे पड़ोसी का तुम्हें टॉन्ट मारना या फिर तुम्हारे दोस्त का तुम्हें रिजेक्ट करना, तो तुम्हारा दिमाग एक शॉक स्टेज में चला जाता है। इस स्टेज में जो एनर्जी बनती है उसको हाई अचीवर कहते हैं, यानी कि खुद को सही और दुनिया को गलत करने की रॉ फायर। लेकिन 95% लोग ये गलती करते हैं, इस एनर्जी को दूसरों से बहस करने में, सोशल मीडिया पे सैड स्टेटस लगाने में वेस्ट कर देते हैं। और जो कमबैक वाले बंदे होते हैं वो इस एनर्जी को रिचैनलाइज करते हैं। जब भी तुम्हें किसी का ताना याद आए तो रिएक्शन देने से अच्छा है उस गुस्से को अपने काम में लगा दो। दूसरा स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू इसी में है, द स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन। जब हम फेल होते हैं या हमारा बुरा दौर चलता है तो हमारा दिमाग उस पेन को भुलाने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमने चले जाना या फिर घंटों रील स्क्रॉल करते रहना, खुद को खुश दिखाने की कोशिश करना। और यही सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। एक सॉलिड कमबैक के लिए कुछ समय के लिए गायब होना पड़ता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब बाहर की नॉइज बंद होती है तो तुम्हारे दिमाग का डोपामिन बेसलाइन रिसेट होता है। हमारा दिमाग उन चीजों पर फोकस करना शुरू करता है जो तुम्हारे करियर के लिए जरूरी है। याद रखना, जो चीज बंदा अकेले में सीखता है वो महफिलों में कभी सीख ही नहीं सकता। तीसरा रूल उन लोगों के लिए है जो कि अभी जीरो पर है और समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, द लॉ ऑफ माइक्रो विक्ट्रीज। जब हम बहुत पीछे होते हैं तो इतना बड़ा गोल देखकर डर जाते हैं। हमारा दिमाग सोचता है कि यार इतना बड़ा करियर कैसे बनाऊंगा, और इस गैप को देखकर हमारा दिमाग एक्शन लेना ही बंद कर देता है। इसका तोड़ एक जापानीज मेथड में है जिसका नाम है काइजन, यानी कि रोज 1% बेटर बनना। तुम्हें रोज एक चट्टान नहीं तोड़नी है, उस चट्टान पर बस एक हथौड़ा मारना है और इसी चीज को अपनी विक्ट्री समझनी है। इससे होगा क्या कि तुम्हारे दिमाग में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनेगा, जिससे कि तुम्हारे दिमाग को लगेगा जो मैं कहता हूँ वो कर सकता हूँ। और यहाँ से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होता है। कमबैक का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों ने उनको नीचा दिखाया जो तुम्हें ताने मारते थे, बल्कि कमबैक का असली मतलब ये है कि तुम उन लोगों की सोच से इतने आगे निकल चुके हो कि तुम्हें उनके होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में एक डेट नोट करने को बोली थी, जिसे कि तुम कमेंट कर दो, जिससे तुम्हारे दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि अब मैं कमबैक के लिए रेडी हूँ।